हेलो फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइमिंग सेटअप के इस नए वीडियो में। आज हम इंडेक्स एनालिसिस की बात करेंगे। आने वाले हफ्ते में निफ्टी में क्या हो सकता है और इस मंथ अक्टूबर मंथ में निफ्टी में क्या हो सकता है, ये पूरी जानकारी हम देखेंगे बिल्कुल टाइमिंग सेटअप के साथ। टाइमिंग सेटअप के पहले पे मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि हम चार्ट को फॉलो कहाँ से कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट कहते हैं या फिर ट्रेडर्स कहते हैं कि निफ्टी का व्यू बताइए। अब उन्हें 2-4 दिन के व्यू से मतलब होता है, आज क्या हुआ वो भगवान समझते हैं। हमें हमें उनको ऐसा लगता है कि एक रिसर्चर जो है वो अभी आधे घंटे का भी बता देगा, 1 घंटे का भी बता देगा। ट्रेडिंग करने से पहले आपको ये समझना होगा कि चार्ट पर एक प्रोबेबिलिटी चलती है। हर चीज़ के दो केस होते हैं। अगर वो नहीं हुआ जो हमने सोचा है, वो संभावनाएं नहीं होती है, तो संभावनाओं को शिफ्ट किया जाता है। जो प्रोबेबिलिटी पे हम काम कर रहे हैं अगर वो हो ही नहीं रही है तो चीज़ों को चेंज किया जाता है। जो चेंज नहीं कर पाते हैं उन्हीं की पोजीशन होल्ड होती है, वही लॉन्ग टर्म में जीते हैं। जो चेंज हो जाते हैं उन्हें पता है मार्केट किस तरीके से चल रहा है। तो पहली चीज़ कि आपको ये समझना होगा कि जिस दिन से कोरोना से मार्केट निकला है उसने हर बार अपनी डेली की 200 को कभी भी डिसाइसली ब्रेक नहीं किया, यानी कि लोअर लो के साथ क्रिएट नहीं किया है। हर बार डेली पे सपोर्ट बनाया, डेली पे सपोर्ट बनाया। ये आपके सामने चार्ट है, डेली पे सपोर्ट बनाया, डेली पे सपोर्ट बनाया, डेली पे सपोर्ट बनाया। लेकिन इस बार लेकिन इस बार क्या हुआ है, डेली की जो 200 है वो डिसाइसली ब्रेक हो चुकी है। अब डिसाइसली ब्रेक हुई है तो आप मेरी आईडी पे लास्ट वीडियो में मैंने जब बनाया था उस पर लिखा था कि वीकली की 100 से हम एक बार बाउंस लेंगे। तो वीकली की 100 से बाउंस ले रहे हैं। उस समय मैंने ये भी कहा था कि वीकली की 200 हम टेस्ट ज़रूर करेंगे। नो डाउट वीडियो में आज भी लिखा हुआ है। कुछ ट्रेडर्स ने कहा था कि वीकली की 200 कब टेस्ट होगी, कैसे टेस्ट होगी। तो वीकली की 200 की करेक्शन करना मतलब 2 साल की करेक्शन करना होता है। टाइमिंग सेटअप क्या है, हम टाइम बताते हैं। जिस दिन से कोरोना से मार्केट चला है पहली करेक्शन 20 पे हुई, 100 पे हुई, 20-50-100, 20-50, 20-50, 20-50-100। ये पूरा जो कोरोना से ट्रेंड चलता आ रहा है ना, ये निफ्टी की 20-50-100 पे चल रहा है। नो डाउट 20-50 ट्रेंडिंग ईएमए है और 200 सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। लेकिन इन चारों से मिलकर टाइमिंग सेटअप बनता है। अब यहाँ पे हम बात करें तो जब वीकली की पहली बार भी करेक्शन की थी तो लगभग इसे 1.5 साल के पास टाइम लगा था इसमें। और आज भी हम काम कर रहे हैं तो हमें 1.5 साल का ही टाइम लगना चाहिए। और 1.5 साल के अंदर अपनी वीकली की करेक्शन ये निपटा देना चाहिए, यानी कि वीकली 100 की। लेकिन चार्ट ने क्या किया, चार्ट ने वीकली 100 को टेस्ट करके यहाँ पे एक करेक्शन स्टार्ट की है। अब करेक्शन जो टेक्निकल जानते हैं उन्हें पता है कि एक ट्रेंड आने के बाद एक करेक्शन आती है, फिर ट्रेंड आता है, फिर करेक्शन आती है, फिर ट्रेंड आता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं वीकली की 200 बोल रहा हूँ तो डायरेक्ट प्राइस यहीं तक आएगा। यहाँ तक प्राइस यानी कि इस 200 को प्राइस टेस्ट करने के लिए टाइम लगेगा। ये टाइमिंग सेटअप ही तो है। मैं आपको लेके आता हूँ डेली के चार्ट पर, डेली की 200। अब जो आपने ट्रेंड अभी देखा ना वीकली की 20-50, 20-50, 20-50, 100 का, यही डेली की 200 है। मतलब अगर मैंने टाइम फ्रेम शिफ्ट किया है तो मुझे पता चल रहा है हर बार इंडेक्स का चार्ट डेली पे अपना सपोर्ट बना रहा है, लेकिन इस बार तोड़ दिया। अब तोड़ दिया तो वीकली के 100 पे यहाँ रुक के और फिर एक बाउंस क्रिएट किया है। अब नो डाउट अगर मैं रिट्रेसमेंट लगा दूँ यहाँ पे, अगर मैं इस चार्ट की रिट्रेसमेंट लगाऊं तो 61 के ऊपर ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। अब सिक्स रिट्रेसमेंट की थ्योरी कहती है कि अगर 61 के ऊपर ऊपर सस्टेन कर रहा है और अब 61 को ही सपोर्ट बना रहा है तो इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो चुका है। ये रिट्रेसमेंट बता रही है। लेकिन 61 के ऊपर ऊपर जो काम कर रहा है वो भी तो एक बॉक्स में काम कर रहा है। अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं तो मुझे रेक्टेंगल थ्योरी पे आना होगा। अब रेक्टेंगल की थ्योरी ये कहती है कि सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो, जब तक कोई नई दिशा ना मिले हमें ट्रेड करनी नहीं है। तो क्या मैं रिट्रेसमेंट की थ्योरी मानूं कि रेक्टेंगल की थ्योरी मानूं? क्योंकि चार्ट पर मेरे सामने ट्रेंड, अभी डेली का जो ट्रेंड है 9 मई से लेकर अभी तक का निफ्टी पे, ये तो मेरे सामने रेक्टेंगल का ट्रेंड है। तो कुछ रिट्रेसमेंट की जो थ्योरी कह रही है कि ये रिवर्स कर चुका है, लेकिन रिवर्स करने के लिए 61 को क्रॉस करना होता है, इन्होंने कर भी दिया है। लेकिन रेक्टेंगल की थ्योरी ये कह रही है कि ये 61 पे रेक्टेंगल बना रहा है। कल से ये रेक्टेंगल नीचे भी ब्रेक हो सकता है, कल से ये रेक्टेंगल ऊपर भी ब्रेक हो सकता है। अब इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, ये प्योरली टाइम वाइज करेक्शन है इस बाउंस की। मैं एक बार और समझाता हूँ आपको। मेरे हिसाब से कि ये जो बाउंस आया है ना, बाउंस ही कहलाएगा जब तक हाई नहीं टूटेगा, ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। पुराने हाई को काटना रिवर्सल के संकेत है, लेकिन नया हाई देना तभी तो रिवर्स होगा। अब ये एक हाई लगा हुआ है, ये उसकी करेक्शन है पूरी। और नो डाउट
मई और जून में जिन ट्रेडरों को इस रेंज में बिठा रखा था, मार्केट का स्मार्ट मूव देखो आप, आपको ये समझना होगा। मार्केट इस रेक्टेंगल से निकला था, तब ट्रेडर को लगा था कि 26,000 के रास्ते खुल चुके हैं। मार्केट ने वापस अंदर लाया, कहाँ पे? उसी रेक्टेंगल में, उसी रेक्टेंगल में काम चल रहा है, नो डाउट। तो क्या लगता है आपको, मई जून में जो इस रैली में सवार हुए होंगे उनको वापस लाया? लोगों को लगा नीचे जाएगा क्योंकि कुछ सेलर भी तो बैठे हैं, लेकिन इसने रेक्टेंगल चुन लिया। अब यहाँ परेशान है हम कि यहाँ से चार्ट किस दिशा में जाएगा, कैसे जाएगा। अब टाइमिंग सेटअप भी तो कुछ नाम की चीज़ होती है, तो टाइमिंग सेटअप से समझना होगा। टाइमिंग सेटअप हम क्रॉस ओवर को नहीं बोलते हैं, टाइमिंग सेटअप की एक प्रोसेस है। प्रोसेस कैसी है? आपको साफ पता चल रहा है कि जब चार्ट अपना 2050 वीकली चार्ट है, 2050 पे कर रहा है, तो इस बार वीकली की करेगा। इसी के लिए हमें जाना होगा चार्ट पर, 2015 के चार्ट पर। 2015 के चार्ट पर ये रहा आपका चार्ट। 2015 के चार्ट का मैं डेली लगा देता हूँ एक बार, और 2015 के हम चार्ट पे चलते हैं। सर अब ये हिस्ट्री में क्यों जा रहे हैं हम? हिस्ट्री में इसलिए जा रहे हैं ताकि चीज़ों को क्लियर कर सकें। ये है 2015 का चार्ट आपके सामने। 2015-16 में निफ्टी ने क्या किया? निफ्टी अपनी 20, 50, 100, 200 के पास आया, प्रॉपर टाइमिंग सेटअप बनाया, नीचे की तरफ ब्रेक किया। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? ये फरवरी मार्च और मंथ का एरिया है, यहाँ पे वीकली की 200 आनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, डेली की 200 कटी तो वीकली की आएगी ही आएगी। ये रही वो वीकली की। उसके बाद ट्रेंड वापस स्टार्ट हुआ, और आप मानेंगे, चार्ट पर देखेंगे कि उसके बाद वीकली कोरोना में एक्सीडेंटल टेस्ट हुई है, वरना मार्केट की वीकली टेस्ट यहाँ पर होती ही नहीं, मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता जाता। इस बार भी मार्केट को 200 टेस्ट करनी है, लेकिन 2050 से बाउंस लेने के बाद वापस मार्केट आएगा और 200 को टेस्ट करेगा। अब ये डेली का चार्ट है, यहाँ पे मैं आपको वापस 2014-15 में ले चलता हूँ कि यहाँ से अब यही हो रहा है। अभी रिसेंटली हमारे साथ क्या हो रहा है, मार्केट ने डेली की 200 काटी, ऊपर गया और इस तरीके से काम करवा रहा है। अभी रिसेंटली हमें एक रेंज मिल रही है, लेकिन यहाँ पे भी काम करवाया था और फिर निकला था। इसीलिए अभी हमारा व्यू क्या है, अभी की तारीख में मेरा व्यू ऐसा है कि मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे कि एक बार डेली की 200 टेस्ट होगी, क्योंकि हमारे टाइमिंग सेटअप के अकॉर्डिंग इसे डेली की 200 छोड़ के अगर ये जाएगा तो मेरे पास दो केस निकल के आ रहे हैं। टाइमिंग सेटअप कहता है कि अगर कोई डेली की 200 छोड़ के गया है तो उसे रेजिस्टेंस से वापस पलटना होगा और स्पीड में पलटना होगा। मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ। मैं आपको इसका एग्जांपल डीएलएफ से देता हूँ। ये डीएलएफ का चार्ट है, ये वीकली, ये देखो 200 छोड़ के गया था वीकली की। कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, कोई सा भी, अगर उसके पास आया है तो टेस्ट करना ज़रूरी है। ये ऊपर जा ही नहीं पाएगा, यहीं से वापस नीचे आएगा। इसीलिए मैंने थ्रेड पे डाला था कि डीएलएफ एक बार वीकली की 200 टेस्ट करने आएगा ज़रूर। अब सेम इसी चार्ट को यहाँ पे देखो डेली पे, ये डायरेक्टली भी नहीं गिर सकता क्योंकि टाइमिंग सेटअप बनाना होगा। बिना टाइमिंग सेटअप बनाए ना नीचे गिर सकता है ना ऊपर जा सकता है। इस क्रॉस ओवर को हम नहीं मानते। यहाँ से अब ये अगर इसने ये लो तोड़ दिया तो साफ रास्ते वीकली के खुल जाएंगे। अब मैं लगाता हूँ वापस निफ्टी का चार्ट। ये है मेरे सामने निफ्टी का चार्ट। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक बार 200 टेस्ट हो जाती, मैं भी सेलिंग में नहीं हूँ इस रेंज में, तो ना मैं सेलिंग में हूँ ना मैं बाइंग में हूँ। बहुत सारे ट्रेडर कहते हैं आपकी थ्योरी गलत हो गई, हम मई में जी ही नहीं रहे हैं। वो ट्रेडर अभी भी मई में ही जी रहे हैं। मैंने मई में कहा था कि ये 200 तक आ सकता है, नहीं आया तो मैं तो चेंज हो गया, लेकिन वो आज भी इसी थ्योरी पे कि सर गलत हो गए। ऐसे गलत तो हम 10 बार, 100 बार, 1000 बार हो चुके हैं, क्योंकि चार्ट है। अगर चार्ट चेंज हुआ तो ट्रेडर को चेंज होना पड़ेगा, और जो ट्रेडर चेंज नहीं हो सकता उसका तो फंड ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ता है टाइमिंग सेटअप के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। अब मेरे सामने एक चार्ट ऊपर जा रहा है, अब मेरे सामने दो केस है। सबसे पहले मैं 4 घंटे की टाइम फ्रेम पे आता हूँ, तो मेरा 4 घंटे का टाइमिंग सेटअप बिल्कुल क्लियर है। लेकिन टाइमिंग सेटअप का ब्रेकआउट जो 4 घंटे का आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये है, ये। अब ये रेजिस्टेंस था, यही रेजिस्टेंस था, यही रेजिस्टेंस था, यही रेजिस्टेंस है, यही है। इसे प्रॉपर 25,200 या मोटा मोटा 400 इसको क्रॉस करना पड़ेगा। एक बार हाई काटेगा, एक बार हाई काटने के बाद फिर पलट के आएगा। पहला केस ये। दूसरा केस ये है कि चार्ट यहीं से पलटे, या फिर दूसरे केस के अंदर चार्ट या तो यहीं घूमता रहे, यहीं घूमता रहेगा, तो धीरे धीरे उसकी 200 अपने आप टेस्ट हो जाएंगी। या तो चार्ट यहीं घूमता रहे तो
धीरे धीरे उसकी अपने आप 200 टेस्ट हो जाएगी और फिर चार्ट डिसीजन नीचे या ऊपर का करें। अगर ऊपर भी रहेगा तो नो डाउट, अगर सेकंड केस, फर्स्ट केस तो देखो 4 घंटे का है, अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट कर गया तो नो डाउट 4 से 5 महीने हम ऊपर रहेंगे, 4 से 5 महीने निफ्टी ऊपर काम कराएगा। लेकिन अगर ये चार्ट यहीं से पलट गया या फिर डेली पे इसने टाइमिंग सेटअप बनाया, देखो 4 घंटे का कंप्लीट है ब्रेकआउट हमारे सामने, लेकिन अगर ये डेली में बनाया इसने और फिर डिसीजन लिया तो 6 से 8 महीने हम ऊपर रहेंगे। फिर चार्ट इस हाई को भी काटेगा, 6 से 8 महीने ऊपर काम होगा। जब 6 से 8 महीने ऊपर काम होगा तो ये वही थ्योरी होगी कि धीरे धीरे अपनी जो वीकली की 200 है वो धीरे धीरे इस लेवल पे आ जाएगी, इस लेवल पे, और फिर चार्ट उसे आके ऊपर से टेस्ट कर लेगा। इसी तरीके से मार्केट में टाइमिंग सेटअप चलता है। अब रही बात 1 से 2 हफ्ते की ट्रेडिंग की, अब ये तो मेरा पूरा व्यू है जिस पे चलता जा रहा है, ये तो मेरा ब्रॉडर व्यू है जो मैं ईएमए के हिसाब से काम करता हूँ, तो ये तो मेरा ब्रॉडर व्यू है, ईएमए के हिसाब से ही काम होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये अजमेरा का चार्ट है, ये अजमेरा रियलिटी का चार्ट है, ये अजमेरा रियलिटी का, मुझे मालूम है टाइमिंग सेटअप का ब्रेकआउट हो गया, मुझे मालूम है ये डेली टाइमिंग सेटअप का ब्रेकआउट हो गया, पहली करेक्शन 20 पे आ रही है, मैं इसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा तो 1 घंटे पे टाइमिंग सेटअप बन रहा है, यही 1 घंटे का टाइमिंग सेटअप डेली का 20 की ईएमए की करेक्शन है। अब ये चार्ट डेली के ऊपर ही चल रहा है, नीचे अभी डिसाइसली ब्रेक ही नहीं हुआ है। वीकली चार्ट देखो आप, वीकली चार्ट पर ये चार्ट अपना टाइमिंग सेटअप बना के ऊपर गया और 2050 पे अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। अब सर अजमेरा कितने दिन खड़ा रहेगा, तो 1 घंटे के चार्ट में 1 महीना लगता है, तो 1 महीने तक ये खड़ा है, डेली चार्ट पर से ब्रेकआउट कर रहा है। अब 1 महीने से यहाँ खड़ा है, ट्रेडर बोल रहे हैं अजमेरा चला ही नहीं, 1 महीने में 2 गुना हो जाएगा क्या? अजमेरा जो है अपनी टाइम करेक्शन करते हुए चल रहा है। अब चार्ट जब भी चलेगा ऊपर कुछ तो करेक्शन करेगा ना, वो करेक्शन हम काउंट करते हैं, फिर चार्ट चलेगा, ब्रॉडर व्यू भी काउंट है, लेकिन काम तो सारा ईएमए पे ही होना है। वापस आ जाते हैं निफ्टी पे, निफ्टी का चार्ट है। अब 1 हफ्ते और 2 हफ्ते का अगर मुझे व्यू बनाना है तो मैं बड़ा टाइम फ्रेम क्यों देखूंगा बताओ? आप भी टेक्निकल जानते हो, बेसिक टेक्निकल, मैं बड़ा टाइम फ्रेम क्यों देखूंगा? 1 हफ्ते की एक कैंडल बनती है, मैं एक कैंडल में कैसे बता दूं कि ग्रीन होगी कि रेड? तो मुझे कहाँ जाना होगा? मुझे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाना होगा। शॉर्ट टाइम फ्रेम में मैं जब जाता हूँ 1 घंटे के चार्ट पे, तो मेरे सामने एक रेजिस्टेंस है जो है 25,400 का, मेरे सामने एक लो पॉइंट है जो है 24,588 का। अब इसके बीच में चार्ट घूम रहा है, मैं 15 मिनट के चार्ट पे आता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पर मुझे पता चल रहा है कि एक क्रॉस ओवर हुआ है, 15 मिनट के चार्ट पर एक क्रॉस ओवर हुआ है। निफ्टी इस वाले लेवल पे इसका सपोर्ट आ रहा है 25,200, 25,400 पे आ रहा है इसका रेजिस्टेंस। मैं आ जाता हूँ वापस 1 घंटे के चार्ट पे। अब आपके सामने एक लेवल है, अगर ये चार्ट इस रेजिस्टेंस से जो ये मारू बोझू बनाई थी 1 घंटे की, सेलर को इनवाइट किया गया था लेकिन गिरा कहाँ चार्ट? तो चार्ट पर अगर मैं 1 घंटे की देखूं तो 20 ईएमए तक चार्ट करेक्शन कर सकता है, और अगर मैं डेली पे देखूं तो चार्ट वापस 220 तक कर सकता है। 1 घंटे 15 मिनट पे देखूं तो वहाँ 50 की करेक्शन होगी। मैं आपको 1 हफ्ते के हिसाब से 1 घंटे के चार्ट पे बता देता हूँ कि आपके सामने रेंज है 25,447 और 25,200, हम इसी रेंज में काम करेंगे। अब कुछ ट्रेडर्स का कहना है कि सर इंडिया और यूएन की जो न्यूज़ आ रही है, अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है, उसके कारण मार्केट गैप अप हो सकता है। अरे गैप अप होगा तो हमें यहाँ दिखेगा, और दिखेगा तो चार्ट पर हमारा व्यू बड़ा वाला है। अभी तो बताया 4 घंटे से निकला तो हम 6-8 महीना ऊपर काम करेंगे। अब इस रेंज के ऊपर जाते ही, इस रेंज में काम करने की जिद नहीं है मेरी, मेरी रेंज के ऊपर जाते ही मैं काम करना स्टार्ट कर दूंगा। और मेरा हायर लो हायर हाई पॉइंट, ट्रेंड एनालिसिस मुझे आता है, टेक्निकल आता है, तो मैं अपने हायर लो पॉइंट, माल कब सस्ता मिलेगा कब महंगा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग काम कर लूँगा। लेकिन जब तक डिसीजन नहीं होता, मेरे सामने शॉर्ट टर्म में तो एक ही रेंज है, मेरे सामने वो रेंज है ये वाली, और पुराने ही रेजिस्टेंस सपोर्ट बनते हैं। अब जिस जहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया है वहीं तक आ सकता है चार्ट, ज़्यादा से ज़्यादा चलो यहाँ तक आ सकता है। तो मेरे सामने रेंज है 25,000 से लेकर 25,400, इसके बीच में ये ऐसे ही मूव करेगा, ये इसके बीच में इस तरीके से ही मूव करेगा, बार बार आपको बताएगा। यहाँ से एक चीज़ और ऐड करते हैं, जब आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाओगे, इस वाली लेग से यहाँ एक ट्रेंड लाइन लगाओगे और इस वाली लेग से यहाँ एक ट्रेंड लाइन लगाओगे,
तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी एक वेज में काम कर रहा है। ये मैंने हटा दी है मूविंग एवरेज, तो आपको पता चलेगा निफ्टी वेज में काम कर रहा है। मतलब अगर ये ऊपर भी निकलता है तो पहला टारगेट 25,700 तक ही आएगा, यहाँ तक 25,700 तक ही आ सकता है, और अगर नीचे जाता है तो यहाँ तक। अब इसने तरीका क्या चुना है? इसने तरीका ये चुना है कि बार बार सपोर्ट पे भी नहीं आना है और रेजिस्टेंस ऊपर ले जाना है। अब इसमें ट्रेडर परेशान है, लेकिन ये बात मत भूलना, जो मई की रेंज थी हमारी, उसी रेंज में हम काम कर रहे हैं। अब मार्केट देखो, अब साइकोलॉजिकल लेवल की बात करूँ तो मार्केट हमेशा आपको ऐसे काम करवाता है। जब कोई बड़ा मूव लेना होता है ना मार्केट को, तो मार्केट हमेशा आपको दो तरीके से परेशान करता है। एक तो प्राइस वाइज गिर के, दूसरा रेंज बना के। इस रेंज में आपके हाथ तो काबू में रहते नहीं है, तो इस रेंज में बार बार डिसीजन करवाता है, बार बार डिसीजन करवाता है, बार बार डिसीजन करवाता है मार्केट, और आपको गलत साबित करता है। जिससे क्या होता है, आप ट्रेडिंग में आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, और फिर आप नया जो मूव स्टार्ट होता है आप उसको भी कैप्चर नहीं कर पाते हो। अब मान लेते हैं ये जो लेग निकली है नीचे अप्रैल में, जो मार्केट बहुत अच्छा चला था, जिस व्यक्ति ने मार्केट में फ्यूचर यहाँ से मई से शॉर्ट कर रखा वो आज भी वहीं पे, कोई ज़्यादा बड़ा ट्रेंड नहीं आया। मार्केट अपने आप को मीन रिवर्जन कर रहा है। मीन रिवर्जन क्या होते हैं? जो वीकली हमें यहाँ से टेस्ट करना थी वो आ रही थी 19,720 पे, वही वीकली आज की तारीख में आ रही है 21,000 पे, 1400 पॉइंट ऊपर आ गया है। अब आप खुद सोचो, मार्केट प्राइस वाइज नहीं कर सकता था क्योंकि डायरेक्टली 100 पे आया था, 200 आना मुश्किल है, लेकिन मार्केट यहाँ खड़ा रह के भी वीकली की 200 को टेस्ट कर सकता है। वीकली की 100 में 1.5 साल लगते हैं टाइम, तो 23 सितंबर से 23 सितंबर अभी तो एक ही साल हुआ है, मार्केट में 6 महीने की करेक्शन और पड़ी हुई है। इसीलिए मार्केट का जो सबसे सफिशिएंट टाइम फ्रेम है 1 घंटा, एक बार नीचे तोड़ता है, एक बार ऊपर ले जाता है, फिर नीचे तोड़ता है, फिर ऊपर ले जाता है। ये कोई क्लियर क्रिस्टल डायरेक्शन नहीं है। तो इसीलिए अगले हफ्ते का सिंपल सा व्यू है मेरा कि 25,400 और 25,000, मोटा मोटा 25,000, इसी रेंज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के काम करो। आपको बस थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि नीचे से एक ट्रेंड लाइन जो निकली है, उस ट्रेंड लाइन पे आपको काम करना है, किस तरीके की करेक्शन होनी है, किस तरीके से काम होना है, पुराने रेजिस्टेंस सपोर्ट बन सकते हैं क्या। डायरेक्शनल अगर अभी आप कहेंगे तो डायरेक्शन में तो मार्केट है ही नहीं। इसी के साथ ब्रॉडर व्यू मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब यहाँ पे बात आती है स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स स्पेसिफिक चलेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि 2021 और 22 का मार्केट बहुत ज़बरदस्त था। ये रहा देखो, सीधे मार्केट 2050 2050 2050 2050 2050 पे ट्रेंड चालू कर रहा था। एक बार मार्केट नीचे नहीं आया और अपनी करेक्शन को बढ़ाता, मतलब अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता गया। इस समय ट्रेडर ये सोच रहे थे जो स्टॉक उठाएंगे सब ऊपर चलेंगे। अब हो रही है पूरी करेक्शन, 40 से 50% स्टॉक डाउन में काम कर रहे हैं, वीकली की 200 और डेली की 200 के नीचे। इसका मतलब मार्केट में करेक्शन बाकी है। स्टॉक स्पेसिफिक भाग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि स्टॉक नहीं भाग रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक चल रहा है काम, लेकिन मार्केट अपने हाई को काट के वापस आ रहा है और वापस ऊपर जा रहा है। अच्छा, अभी जो लेग चालू हुई इसमें काफ़ी इम्पल्सिव वेव नज़र आ रही है हमें, ग्रीन 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 ग्रीन। लेकिन हमारे मन में ये डाउट हमेशा रहेगा क्योंकि हमारा जो सेटअप है वो कहता है कि टेस्ट किए बिना नहीं जा सकते, मतलब नहीं जा सकते। मैं आपको निफ्टी आईटी का पूरा सेक्टर बताता हूँ, क्यों निफ्टी आईटी नीचे क्रैश हुआ, क्यों निफ्टी आईटी हुआ। देखो, ये रही डेली की, ये रही वीकली की 200, ये रही वीकली की 200। देखो छोड़ के गया, ये बिल्कुल टेस्ट नहीं करके गया। पुराने ही हाई से क्या हुआ, पुराने ही हाई से सीधा नीचे गिरा, फिर टेस्ट नहीं हुआ, फिर पूरा नीचे टेस्ट। अब बताओ ये ओरिजिनल ट्रेंड कैसे हुआ। अब सामने वाले ट्रेडर को तो यही लगेगा ना, हायर हाई हायर लो, ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया, लेकिन एक कंफर्म ट्रेंड नहीं है ना। ये टाइमिंग सेटअप वाले को पता है कि इसे आना वापस है। देखो वापस आया, अब 200 टेस्ट कर ली, पूरा काम हो गया। अब आप देखोगे कि चारों मूविंग एवरेज भी एक जगह आ गई, चारों में से 3 मूविंग एवरेज एक जगह थी, चौथी नहीं थी। वापस आया, वापस काम कराएगा और आईटी निकल जाएगा। अब इस पूरी आईटी की करेक्शन खत्म हो गई है। न्यूज़ भी बहुत बुरी आई थी, मॉर्निंग स्टार रखा हुआ है यहाँ पे। तो क्या समझे आप, जब भी कोई भी चार्ट अगर 200 की ईएमए को छोड़ के जाएगा तो उसे वापस आना ही होगा, और वो आएगा ही, आना होगा और वो आएगा ही। और
बहुत प्रेशर से आएगा, क्योंकि 200 छोड़ के जाना मतलब मेन कॉन्सेप्ट है ये। मेन कॉन्सेप्ट में अपने मीडियन पॉइंट को तो टेस्ट करना होगा। इसीलिए मैं निफ्टी को लेकर अभी क्लियर नहीं कह सकता कि ये ऊपर ही जाएगा, लेकिन हाँ मैं ये क्लियर कह सकता हूँ कि अगर ऊपर जाएगा तो मैं हायर हाई हायर लो पे बिल्कुल बिल्कुल हायर हाई हायर लो को हमें मानना होगा। लेकिन मैं उस तरीके से काम अभी करने को सक्षम नहीं हूँ। प्लस मेरा व्यू है कि डेली की 200 एक बार टेस्ट होनी चाहिए ताकि अच्छे से काम हो सके। हाँ, 4 घंटे का अगर ये काम करके जा रहा है जिसे लगभग 4 महीने लगते हैं, तो यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 से 5 महीने की करेक्शन हो चुकी है। चार्ट चाहे तो जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि अपने मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना। इसे करता है तो हम भी मानेंगे कि जा रहा है, लेकिन हर बार कर रहा है ये ऐसा, और ट्रैप कर रहा है, हर बार निकलता है ट्रैप कर रहा है। इसीलिए, क्योंकि इसे डेली की 200 को एक बार टेस्ट करना होगा। ये यहाँ से निकलने के बाद भी कभी भी पलट के आ जाएगा, मुझे क्रिस्टल क्लियर ट्रेंड का अंदाजा नहीं। और शॉर्ट टर्म व्यू है तो 5 मिनट के चार्ट पे आओ, 25,400 का रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे। ये रेजिस्टेंस है 25,000। अच्छा, डेली के चार्ट से देख लेते हैं हम। ये रेजिस्टेंस है आपका, ये 25,500। फिर उसके बाद एक और आ जाएगा 700। तो 25,500 600 की जोन में हम जा सकते हैं। काफ़ी ट्रेडर्स को ये लगा कि नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया, लेकिन अगर यहाँ से पूरे हाई काट के स्पीड से निकलता है तो 3 से 4 महीने ऊपर काम करवा सकता है। लेकिन बात यही है कि अगर ये ऊपर से पलटता नज़र आता है वापस, तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी काम आएगी कि ये 200 को टेस्ट करने आएगा ज़रूर। तो ये चीज़ें हैं। अब यही चीज़ है कि पूरा आईटी भी क्रैश हुआ है, मतलब पूरा आईटी नीचे गिरा है, क्योंकि उसे डेली की 200 टेस्ट करनी थी तो करनी थी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये हावेल्स है। मैं हावेल्स का भी चार्ट दिखाता हूँ। ये हावेल्स इंडिया का चार्ट है, ये वीकली निकाल लेते हैं हम। क्यों नहीं जा पाया ऊपर? टेस्ट ही नहीं हुई है 200। आएगा ये करने, यहीं से आएगा करने, कर सकता है 200 टेस्ट। यहाँ छोड़ के गया था देखो, यहाँ पे ये यहाँ छोड़ के गया था, तो इसे आना तो पड़ेगा अपने हाई काटने के बाद एक बार। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है टाइमिंग सेटअप की, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। एक वीक का बस यही है कि 5 मिनट की 200 निफ्टी पे आ जाते हैं। और इसे ऐड कर देता हूँ मैं आपके लिए अच्छे से कि 5 मिनट की 200 अब ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट की 200 ब्रेक होना मतलब आपका वीकली टाइम बेसिस पे करेक्शन की ओर जाना, नीचे की ओर जाना। तो 5 मिनट की 200 के जब तक ऊपर ऊपर है, शॉर्ट टर्म में बाय में रहेगा। 25,500 600 तक बाय में रहेगा। 5 मिनट की अगर 200 कटती है, जैसे 25,200 है, जो जो वही पुराना रेजिस्टेंस है, इसके अंदर आता है तो फिर से 25,000 आएंगे। और जिस दिन 25,000 कट गया, जिस दिन 25,000 कट गया, तो ये टाइमिंग सेटअप 4 घंटे का फेल हो जाएगा। फिर क्रिस्टल क्लियर हमें पता चल जाएगा कि चार्ट अब डेली की 200 पे आएगा। तो ये क्रक्स है पूरा। अभी कनेक्ट नहीं होगा, टाइमिंग सेटअप ट्रेडर्स को कनेक्ट हो जाएगा, और जो बेसिक टेक्निकल और थोड़ी साइकोलॉजी लगाते हैं उन्हें कनेक्ट हो जाएगा। लेवल रोज निकल के आते हैं निफ्टी पे, 25,200 से बाय करो, 150 से बाय करो, लेकिन डायरेक्शनल मार्केट में काम करने का मज़ा कुछ और होता है। यहाँ आप शॉर्ट टर्म काम कर सकते हो कि रेजिस्टेंस पे आया बेच दिया, सपोर्ट पे आया खरीद लिया, यही होगा और यही करना चाहिए। इसके अलावा कोई थ्योरी काम नहीं आएगी, क्योंकि सारी थ्योरी एक तरफ जब चार्ट रेक्टेंगल में काम करता है। टेक्निकल का सीधा सा नियम है कि जब भी साइडवेज चार्ट होता है या रेक्टेंगल चार्ट होता है, चार्ट में जब तक कोई दिशा नहीं होती, यहाँ किसी भी कैंडल का और टूल का कोई लेना देना नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही थ्योरी काम आएगी, वन एंड ओनली, सपोर्ट पर बाय, रेजिस्टेंस पर सेल। जिस दिन डायरेक्शन आएगी उस दिन थ्योरी लगाएंगे अप ट्रेंड की, डाउन ट्रेंड की, उसी दिन थ्योरी 2050 ईएमए की। लेकिन अभी तो है साइडवेज। तो ये सारा क्रक्स मिला के मुझे ब्रॉडर व्यू में बड़ी दिशा नहीं दिख रही है। शॉर्ट टर्म में तो लेवल अवेलेबल है, लेकिन क्या मैं इसको देख के इक्विटी होल्ड कर सकता हूँ? तो मेरी नज़र में अभी इक्विटी भी होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट जब बॉटम पे आता है तब इक्विटी ऐड करना चाहिए। टॉप पे आने के बाद इक्विटी ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि जितना स्टॉप लॉस लगा रहता है वो हिट हो जाते हैं, चार्ट तो वहीं घूमते नज़र आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आया और इस वीडियो में आपको कुछ सीखने का मौका मिला, या मेरी रिसर्च पसंद आती है, मेरे काम करने का तरीका पसंद आता है,
तो आप इस चैनल को फॉलो करो और इस निफ्टी के एनालिसिस को शेयर करो और लाइक करना नहीं भूलना है। थैंक यू।